नमस्कार। जब बच्चा फेल हो जाए, फेल ये वह शब्द है जो पूरी दुनिया में जिससे हर व्यक्ति नफरत करता है। कोई फेल होना नहीं चाहता। कोई यह भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा फेल हो या उसका कोई परिचित या जिससे वो प्रेम होता हो, प्रेम करता है, वो फेल हो। लेकिन लोग फेल होते हैं। आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं अमलेंद्र कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूं। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल बातों से एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए। जनरली एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आया और उस बदलाव में अब आसानी से कम 10 तक तो बच्चे फेल नहीं होते, बल्कि मैं तो कहूँगा 12 तक में भी बहुत कम मात्रा में फेल होते हैं। सिस्टम ही ऐसा बना दिया है। पहले बच्चे फेल हो जाते थे, 9 तक तो होते ही नहीं है, लेकिन कम मार्क्स को आना ही कुछ गार्जियंस फेल मान लेते हैं। वो फेलियर, लूजर उसका हो जाता है। क्या करें यदि बच्चा फेल हो गया तो? कमियों को ढूंढिए। एक चीज निश्चित है कि जिस फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, हम उस पर वह थोप रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि क्या हम बच्चे को पढ़ाएं नहीं, कि क्या एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन यह तो देखना है कि कहाँ कमी हो रही है। अब जैसे 10 तक तो लगभग जो एजुकेशनल एक सिस्टम, एक स्ट्रीम है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। 11th के बाद धारा चेंज होती है कि वो एग्रीकल्चर में जाएगा, मैथमेटिक्स छोड़ेगा, केमिस्ट्री लेगा, बायोलॉजी लेगा, आर्ट साइड में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा। ये 11th के बाद डिसाइड होता है। तो 10 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वहां से जो समस्या आती है वो ये आती है कि बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन हमने उस B2 पावर लगा दी कि तुम मैथमेटिक्स ही लोगे या बायोलॉजी लोगे। कोटा फैक्ट्री की बात करें, फैक्ट्री में इसलिए कह रहा हूं, मैं कोटा अक्सर कर जाता रहता हूं और वहां मैं हजारों बच्चों को देखता हूं, जिससे कभी कभार मैं विचलित भी होता हूं। और कई बच्चों की कहानियां मैंने पर्सनली सुनी। वो रोते हैं, वो वहां रहना नहीं चाहते, गार्जियंस उनको बुला नहीं रहे। और सोचिए कितनी इमोशनल बात है। वो बच्चे फेलियर हो रहे हैं, आईआईटी के लिए भेज दिया, मेडिकल के लिए भेज दिया। यहाँ समस्या ये, बच्चा आईआईटी के लिए मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है, उसका मेडिकल में इंटरेस्ट ही नहीं है। जबरदस्ती कुछ चीजें हमने उसको थोप दी। गार्जियंस को लगता है हम बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, हम बहुत बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और बच्चा उन चीजों को फुलफिल करने के लिए इच्छा न होते हुए भी एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। समस्या ये आती है कि हम स्वीकार नहीं करना चाहते। तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा, और पहले ही अटेम्प्ट में या जैसे ही बच्चे से बात करिए, बच्चा फेल हो गया तो बहुत ज़्यादा कोई तूफान मत मचाइए। ये कोई बहुत दुनिया की घटने वाली पहली घटना नहीं है। बहुत सारे फेलियर्स ने, लूजर्स ने इतिहास रचा है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। उसको लाइटली लीजिए, आगे की प्लानिंग करिए, और उस टॉपिक पे उस बच्चे का मेंटली टॉर्चर, इमोशनली टॉर्चर करना टोटली बंद कर दीजिए। उसको मोटिवेट करिए। लगता है कि धारा चेंज करने की बात है तो धारा चेंज करिए, और फील्ड चेंज करने की बात आती है तो फील्ड चेंज करिए, और उसको प्रेस्टेज इशू मत बनाइए। यदि वो कोटा जैसी जगह में नहीं रहना चाहता तो आप उसको अपने घर बुला लीजिए, और वहाँ जिस तरह से संभव हो, जो भी एजुकेशन आगे की हो सकती है उसको करिए। और यहाँ फेलियर का मतलब एजुकेशन में ही फेल होने से नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जीवन के जिस फील्ड में भी आपका बच्चा फेल होता है, उसे पहले आप एक्सेप्ट करिए, फिर बच्चे को मोटिवेट करिए, फिर उसमें से कमियां निकालिए, फिर उसकी प्लानिंग करिए, क्या एफर्ट्स में कमी रह गई और कहाँ हम प्रयास करें कि ये आगे दूर किया जा सके। उस दिशा में आगे बढ़िए। यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, एकमात्र विकल्प है। बाकी के हर व्यक्ति को वही बात अच्छी लगती है जिसमें उसका फायदा हो। 30 साल के एजुकेशन लाइन में मैं बच्चों को 30 साल से पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे विदेश में सेटल्ड हो गए, बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए। और ये मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि पोस्ट पर पहुंच गए, इंपॉर्टेंट ये है कि वो मुझे याद करते हैं, मुझसे कांटेक्ट में रहते हैं। तब मुझे बीच बीच में बच्चों से भी फीडबैक मिलता है कि मैंने क्या कहा, क्या नहीं कहा। बच्चे मुझे बताते हैं, सर क्लास में आप ऐसे कहते थे, अभी मेहनत कर लो, जीवन में मौज करोगे।
अभी मौज कर लो, जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो याद भी नहीं, बच्चे बताते हैं। उन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।